रेशियो और प्रोपोर्शन, अगर हम चर्चा करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये इसे टॉपिक की तरह ना देखकर इसे एक ऐसे प्रोसेस की तरह देखते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हो या हम बहुत सारे ऐसे सवाल देखते हैं जो मेंसुरेशन का सवाल हो या डिफरेंट टाइप के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सभी के सवाल होते हैं, उसको हम लोग रेशियो के मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आंसर प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो क्या होता है? अगर हम किसी दो नंबर के कंपैरिजन की बात करते हैं, दो नंबर के कंपैरिजन की बात करते हैं तो रेशियो को इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो इज यूजफुल फॉर दैट। रेशियो में क्या करते हैं, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के कितने टाइम्स है यह बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 4:5, दैट मीन्स 4/5, 4 इज हाउ मच टाइम्स ऑफ 5, ये बताने की कोशिश की जाती है और यह आंसर करने के लिए रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब चार चीज़ें हैं, रेशियो, परसेंटेज, परसेंट, डेसिमल और फ्रैक्शन। इन चारों में आप देख पाएंगे कि सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। रेशियो को जैसे हम कहते हैं 4:5, दैट मीन्स अगर हम फ्रैक्शन में कहें तो 4/5 होगा। अगर उसे हम डेसिमल में ले जाते हैं तो 0.8 होगा और हम परसेंट में ले जाते हैं तो 4/5 into 100, दैट इज 80%। ऑल आर सेम, द वैल्यूज ऑफ ऑल आर सेम इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर रेशियो में 4/5 है तो दैट मीन्स वो 80% होगा। अगर उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कहेंगे तो 4/5 होगा और अगर डेसिमल में कहते तो 0.8 होगा। अब कहते हैं दो तरह की चीज़ें रेशियो में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, टर्म इस्तेमाल होते हैं। दो टर्म होता है जिसे हम जानते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? तो एंटी मतलब पहले आने वाला, मतलब पहले आने वाला टर्म एंटीसीडेंट होता है, बाद में आने वाला टर्म कंसीक्वेंट होता है। तो अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 8:7, तो 8 इज एंटीसीडेंट और 7 इज कंसीक्वेंट, दोनों होगा। अब कहता है किसी भी संख्या को जान रहे हैं तो उसके वैल्यूज को चेंज करके हम लोगों ने जैसे सीखा वैसे ही हम कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी, रेशियो प्रोपोर्शन का यह बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे अगर हम ग्रेटर इनइक्वालिटी की बात करते हैं और लेस इनइक्वालिटी का, तो यह पहले क्या होता है वो समझने की बात है। अगर हम कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी, मतलब निश्चित तौर पे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच के रिलेशन को बताया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब असमान, मतलब व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच संबंध की बात है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं 7/5, 8/7, 9/7 etc, ये सब ग्रेटर इनइक्वालिटी का पार्ट है। अब कहता है ग्रेटर इनइक्वालिटी और दूसरा होता है रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी मतलब निश्चित तौर पे इसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच रिलेशन कैसा होगा? तो न्यूमरेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तब एग्जांपल की बात करते हैं, यह होगा 6/7, 4/5, 8/9 etc, ये सभी होंगे लेस इनइक्वालिटी।
अब दोनों में एक चीज़ ध्यान से देने की बात है कि रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी और ग्रेटर इनइक्वालिटी को हम पहले से जानते हैं क्या होता है। अगर इसे कहते हैं तो यह कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यह क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, यह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो निश्चित तौर पे आप पहले से पढ़ रखे हैं कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसमें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या को जोड़ेंगे, सेम संख्या को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे यह क्या होगा, हमें निश्चित तौर पे वह संख्या पहले से बड़ी संख्या फ्रैक्शन के तौर पे होगी, और अगर हम उसे कम करेंगे तो वह संख्या पहले से छोटी हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू पहले से छोटा होगा। लेकिन इम्प्रॉपर में जस्ट उल्टा होता है। अगर आप सेम संख्या ऊपर और नीचे जोड़ेंगे तो वह संख्या बड़ी होने के बजाय छोटी हो जाएगी, और सेम संख्या को माइनस करेंगे तो वह छोटी होने के बजाय बड़ी हो जाएगी, मतलब उल्टा होता है। इम्प्रॉपर का मतलब ही होता है उलट के होता है। तो अब अगर हम चर्चा करते हैं ग्रेटर का, पहले ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे कैसे होता है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप ग्रेटर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं 7/5 है, सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल है 7/5, इसमें ऊपर भी 2 जोड़ा नीचे भी 2 ऐड किया, तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 9/7। तो पहले संख्या थी 7/5 और 9/7। अब क्या कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके निकाल लीजिए, 45 और ये 79 है। तो देखिए ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर फ्रैक्शन होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ देखिए निश्चित तौर पे आपको देखने में आ रहा है कि अगर सेम संख्या को जोड़ा गया तो बढ़ने के बजाय यह वैल्यू रिवर्स होता है, मतलब रिवर्स इन मोड, रिवर्स इन मोड, मतलब निश्चित तौर पे तरीके में उल्टा है, मतलब वैल्यू मस्ट बी डिक्रीज्ड, मस्ट बी डिक्रीज्ड होगा। और आप एक चीज देखें कि अगर हम सेम संख्या को दोनों में से माइनस करें, देखिए अगर 7/5 है और इसमें से 2 ऊपर भी 2 नीचे भी माइनस किया तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, ऊपर 5 नीचे 3 हो गई। अब संख्या को देखिए 7/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर 5/3 को करके देखिए 25 21, पहले से संख्या का वैल्यू क्या हो गया, ये स्मॉलर और ये ग्रेटर हो गया। तो पहले से संख्या का मान क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, मतलब रिवर्स इन मोड तो है ही, रिवर्स इन मोड। और अगर इसको आप बात करते हैं तो वैल्यू मस्ट बी इंक्रीज्ड, उल्टा होता है। अब आप देखें वैल्यू मस्ट बी इंक्रीज्ड और वैल्यू यहाँ पर उल्टा होता है। तो आप देखें कि वैल्यू पहले से अगर जोड़ रहे हैं, पहले से दोनों में सेम में जोड़ रहे हैं, तो अगर वह इम्प्रॉपर है तो वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर दोनों में माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है, उल्टा होता है। ये होता है इम्प्रॉपर। दोनों किस केस में होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, किस में होता है, ग्रेटर इनइक्वालिटी में होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे लेस इनइक्वालिटी के, तो लेस इनइक्वालिटी में भी निश्चित तौर पे ये चीज़ें पलटती हुई दिखेंगी, उलट जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा, और उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें लेस इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे अब हम लोग लेस इनइक्वालिटी की बात करते हैं और इसको मिटाते हैं। अब अगर हम कोई ऐसी संख्या रखते हैं जिसमें दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा, निश्चित तौर पे बदलता हुआ रहेगा, और उसमें आपको दोनों सेम चीज होगा, रिवर्स नहीं होकर फॉरवर्डेड फॉर्म में होगा, जैसा आप करेंगे वैसा आगे होगा, मतलब वैल्यू जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे आप देखिए 4/7 है, सपोज करते हैं, 2 आप यहाँ भी ऐड कीजिए, 2 यहाँ भी ऐड कीजिए, तो 6/9 हुआ। अब 4/7 और 6/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए यहाँ पर 36 और ये
42, मतलब ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, तो निश्चित तौर पर वैल्यू इज इंक्रीज्ड, वैल्यू इंक्रीज्ड, वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ये किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। फिर अगर आपके पास 6/7 है और 2 माइनस यहाँ भी करते हैं, 2 माइनस यहाँ भी करते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 होगा। 6/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए 4/5, 30, 28, क्या हो गया, वैल्यू स्मॉलर और ये बिगर, तो बिगर वैल्यू पहले रह जाता है, बाद में स्मॉलर होता है, मतलब वैल्यू डिक्रीज्ड। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी में वैल्यू पहले क्या हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, यहाँ सेम हो रहा है, जैसा आप कर रहे हैं प्रोसेस उसी तरह हो रहा है, मतलब प्रॉपर इज ऑलवेज प्रॉपर, और ये आंसर हो जाएगा निश्चित तौर पे। वैल्यू अगर जोड़ते हैं तो बढ़ जाएगा, घटाते हैं तो माइनस कर देंगे, तो इस तरह माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि कुछ नई तरीके की चीज़ों को सीखेंगे धीरे धीरे। रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन वगैरह सब कुछ पढ़ना है। और अगर हम मैनेजमेंट के एग्जाम के हिसाब से देखें, मैनेजमेंट के एग्जाम्स को देखें, तो निश्चित तौर पे रेशियो प्रोपोर्शन एक वाइटल रोल प्ले करता है, और इसको हम लोग धीरे धीरे सभी एग्जाम से, चाहे वो सीमेट हो, होटल मैनेजमेंट हो, या फिर और भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, मैट के एग्जाम होते हैं, कैट के एग्जाम होते हैं, सबके क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारा पूरा प्रॉपर एक तैयारी हो। तो आज हम लोग इस यहाँ पर इसको रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसको आगे करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।